लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम फॉर बीएचयू। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर एमसीक्यूज को हिंदी में डिस्कस करेंगे एंड सीरीज में स्टूडेंट्स हम डेली 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं एंड ये सीरीज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनका मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी है। बट स्टूडेंट्स, इसका ये मतलब नहीं कि जिन्होंने अपना मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश चूज किया है उनके लिए ये वीडियोज यूजफुल नहीं होंगे। आपके लिए भी यूजफुल हैं बिकॉज कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यूज को हिंदी में पढ़ने से देखिए कोई बहुत चेंज नहीं होता है। सो आई विल सजेस्ट कि आपका मीडियम ऑफ एग्जाम जो भी हो, हिंदी या इंग्लिश, आप इस सीरीज को जो है यूज करिएगा नोट्स प्रिपेयर करने के लिए एंड साथ ही आप इस वीडियो सीरीज से रिवीजन भी कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई विल अगेन सजेस्ट यू द सेम थिंग दैट हर क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके अपना रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नोट करिएगा एंड देन वीडियो को प्ले करके ये चेक करिएगा कि आपके आंसर्स कितने सही हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड इवैल्यूएशन भी हो जाएगा आपकी प्रिपरेशन का। सो ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, एंड अगेन इफ यू हैव एनी queries, just drop them in the comment box. I will surely address your concern. And just to remind, through my channel, I am here to help you cover your syllabus and guide you throughout your journey. So stay tuned to my channel for more such videos. And let's begin now. सो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज का आज डे 5 है। कल डे 4 तक हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस करेंगे। सो आज का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं इसमें क्या पूछा है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? सो आपसे पूछा है कि कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है वो क्या है। इसमें से दिए हुए ऑप्शन में से आपको बताना है। ए ऑप्शन है बाहरी, बी भीतरी, सी सहायक या डी ये सभी। तो आपसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है वो क्या होती है। सो जो मेन मेमोरी होती है वो इंटरनल मेमोरी होती है, एक्सटर्नल मेमोरी होती है या फिर सहायक या ये सभी आपसे ये पूछ रहा है स्टूडेंट्स। तो जो मेन मेमोरी होती है यानी मुख्य मेमोरी, ये भीतरी मेमोरी जो होती है ना, ये इंटरनल मेमोरी, उसको कहते हैं मेन मेमोरी। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, भीतरी मेमोरी करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 42। इसमें पूछ रहा है कि मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है। सो मदरबोर्ड के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में इंफॉर्मेशन किस माध्यम से ट्रेवल करता है ये पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ पे ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ए पेरिफेरल्स, बी फ्लैश मेमोरी, सी CMOS या डी बस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी बस। तो बस के ही थ्रू कोई भी मेमोरी के बीच में जब मदरबोर्ड के बीच में जितने भी कंपोनेंट्स हैं मदरबोर्ड के, उसके बीच में जब इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल करना होता है इसी के माध्यम से, बस के माध्यम से वो ट्रैवल करता है। सो स्टूडेंट्स आप मुझे बताइएगा कि बस जो है ये बेसिकली होता क्या है और क्या वर्क करता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। या ये क्वेश्चन आपके लिए मैं अपनी साइड से दे रही हूँ स्टूडेंट्स। इस तरह के क्वेश्चन ऑफ द डे मैं हमेशा देती रहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा एक ही चीज़ के बारे में जानें और ज़्यादा पढ़ें, ठीक है। खुद से भी कुछ चीज़ें ढूंढें, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछ रहा है आपसे कि कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है। सो जो कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है इसे क्या बोलते हैं पूछ रहा है आपसे। ए ऑप्शन में है मदरबोर्ड, बी फादरबोर्ड, सी कीबोर्ड या डी ये सभी। तो स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं कि जो कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है उसे हम मदरबोर्ड बोलते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछ रहा है कि कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। ए माइक्रोसॉफ्ट, बी इन्फोसिस्टम, सी सन माइक्रोसॉफ्ट या डी IBM। तो हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि कंप्यूटर की जो ये भाषा है जावा, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाषा है ये। इसके बारे में बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो इसके आविष्कारक कौन है यहाँ इस क्वेश्चन में ये पूछा था आपसे। सी सन माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। सन माइक्रोसॉफ्ट ने इसे इन्वेंट किया था, आविष्कार किया था इसका। नेक्स्ट वी आप क्वेश्चन नंबर 45 में पूछ रहा है कि कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है। सो कंप्यूटर में जितनी भी फाइलें होती हैं एक साथ जो जहां उनको संचित करके उनका समूह बनाया जाता है इसे हम क्या कहते हैं ये पूछ रहा है आपसे। ए डिक्शनरी, बी इंडेक्स, सी सूची या डी डायरेक्टरी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स, डायरेक्टरी कहते हैं इसे, ठीक है, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट भी आप क्वेश्चन नंबर 46 में पूछ रहा है कि प्रोग्राम में त्रुटि जैसे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं इसे क्या कहते हैं। सो किसी प्रोग्राम में ऐसी त्रुटि जिससे गलत जो है परिणाम या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं इसे हम क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ए बाइट, बी बग, सी यूनिट प्रॉब्लम या डी प्रोग्रामिंग एरर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स डी प्रोग्रामिंग एरर। प्रोग्रामिंग एरर ऐसी त्रुटि होती है जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम जो है उत्पन्न होते हैं। अच्छा, यहाँ पे गलत जो है मार्क हो गया मुझसे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ पे बी गलती से मार्क हो गया स्टूडेंट्स, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। डी करेक्ट है, इसे जहाँ पे भी आप नोट्स अपने बना रहे होंगे अगर लिख रहे हैं इन क्वेश्चंस को आप, तो आप सही ऑप्शन लिखिएगा। डी प्रोग्रामिंग एरर सही ऑप्शन है। बी बग बाय मिस्टेक जो है मार्क हो गया, उसे सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट भी आप क्वेश्चन नंबर 47 इसमें पूछ रहा है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है।
सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, वो डाटा को किस में बदलने का होता है, ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। तो ए प्रोग्राम, बी सूचना, सी वेबसाइट या डी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। सूचना में बदलने के लिए जो है उसका जो प्राथमिक उद्देश्य होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, उसको सूचना में बदलने का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 48। इसमें पूछ रहा है कि SMPS का पूरा नाम क्या है। यहाँ इस क्वेश्चन में SMPS का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ए सर्विस मैक पावर शॉप, ठीक है, बी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, सी मैन पावर सप्लाई या डी सेव पावर मैन सप्लाई। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स बी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 में करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 49। इसमें पूछ रहा है कि MS वर्ड किसका उदाहरण है। तो आपसे पूछ रहा है कि MS वर्ड जो होता है ये किसका उदाहरण है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स, ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी कंपाइलर या डी रनिंग प्रोग्राम। तो हम सब जानते हैं ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट्स। तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, इसे मार्क कर लीजिए। MS वर्ड किसका उदाहरण है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 50। इसमें पूछ रहा है आपसे कि कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है। ए VGA कार्ड, बी साउंड कार्ड, सी AGA कार्ड या डी डिस्प्ले कार्ड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स साउंड कार्ड। साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है जब भी जो है कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए इस कार्ड का प्रयोग होता है स्टूडेंट्स, साउंड कार्ड एज द नेम सजेस्ट। आप नाम से भी समझ सकते थे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली and hope the questions were clear to you students, as I upload videos daily and there are many more videos to come. So subscribe now if you haven't subscribed yet, and please convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box and stay tuned to my channel. और अगर आपको BHU BCom एंट्रेंस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है तो mention that in the comment box. I will include them as well. And stay home, stay safe. Please like the video, share it with your friends, subscribe to my channel and do not forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. Happy learning students.